औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम काम करेंगे 4.7 जो कि हमारी नई एक्सरसाइज है और इंतहाई इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें पहला नंबर जो सवाल है वो कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर शॉर्ट क्वांटिटीज़। तो कह रहे हैं कि इसमें शॉर्ट क्वांटिटी कौन कौन सी है। तो उसके लिए सबसे पहले शॉर्ट की डिफिनीशन फाइंड करना ज़रूरी है कि शॉर्ट हम किसे कहते हैं। तो मैंने लिखा है ए नंबर ऑफ द फॉर्म, यानी इस फॉर्म में जो भी होगा नंबर इज कॉल्ड शॉर्ट। इस तरह फॉर्म में नंबर होगा, देखिए इस तरह फॉर्म नंबर में है ना, ठीक है, तो उसे हम पहली बात शॉर्ट कहेंगे। लेकिन दूसरी बात उन्होंने शर्त रखी है, शर्त ये रखी है कि व्हेन ए इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, लेकिन इसके अंदर जो नंबर होगा वो रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर हम उसे कहते हैं कि जिस नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास 0.5 है, इसको हम 1/2 फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ठीक है। इस तरह नंबर होगा जिसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें, उस नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो फिर दूसरी बात है इर्रेशनल। इर्रेशनल वो नंबर है जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल ये तो 0.5 पे ख़त्म हो गया, यानी 0.33333 जा रहा है, तो फिर आप क्या लिखोगे कि 2 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसलिए जो नंबर आप फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम इर्रेशनल कहते हैं। जो आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो जिस नंबर को, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो इसलिए ये इसकी डिफिनीशन है। और कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट ए इज एन इर्रेशनल। ए आपके पास रेशनल होगा, लेकिन जब आप इस पे स्क्वायर रूट ले लेंगे वो फिर इर्रेशनल होना चाहिए। तो ये शॉर्ट की डिफिनीशन है। तो सबसे पहले देखिए हमने लिखा है कि 3 स्क्वायर 81, ये शॉर्ट है 1 प्लस स्क्वायर 5 और 4 32। तो हमारी ये शर्त थी कि 81 क्या होना चाहिए। सबसे पहले डिफिनीशन के मुताबिक ये जो हिंस है वो इस फॉर्म में नज़र भी आ रहा है। दूसरा ए हमारे पास क्या होना है, रेशनल होना चाहिए। तो 81 को हम लिख सकते हैं डिवाइड फॉर्म में। तो आप 81 को लिख सकते हैं डिवाइड फॉर्म में। फॉर एग्जांपल आप ऐसे दो हिस्से ले लें, जिस तरह हम इस तरह लिख सकते हैं। ऐसा कौन सा हिस्सा है, 5 नहीं, फॉर एग्जांपल 16, ठीक है, 16 है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड बाई क्या है, इक्वल टू 2 पे कर लेते हैं। तो 2 1 जार 2 8 जार 16। तो इस तरह हम इसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह जो हमारे पास 81 है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी बात, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए और 3 आ जाए, इसका जब आप आंसर फाइंड करेंगे तो वो इर्रेशनल आएगा। तो इसलिए जो हमारे पास शॉर्ट है वो हमारे पास एक ये वाला है, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट है। इसके अलावा जितने भी हैं वो हमारे पास शॉर्ट नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। उसमें क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सिंपलेस्ट पॉसिबल शॉर्ट। यानी ये जो शॉर्ट दिए हुए हैं आपने इनको क्या करना है, सिंपलेस्ट करना है, यानी छोटे करना है, ठीक है, हल करना है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, 12 है। तो 12 को मैंने क्या किया है, 4 × 3 फॉर्म में लिख लिया है। अलग अलग स्क्वायर रूट ले लिया है। तो 4 का स्क्वायर रूट मैंने लिया और 3 का लिया। तो 4 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो आपके पास 2 आएगा, और 3 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो वही 3 आता है। इसका स्क्वायर रूट आप नहीं ले सकते, या तो पॉइंट में आएगा और या आप इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आई है। ये इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता है। अगर आप लोग सिंपल करना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आप लोग फाइंड कर लेंगे कैलकुलेटर में और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो और भी सिंपल हो जाएगा। इस तरह 48 है, 48 को मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा है
यानी 16 मल्टीप्लाई 3 से 48 आता है। अलग अलग मैंने स्क्वायर रूट ले लिया है, इस तरह 16 पे भी और 3 पे भी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 आता है और ये अपनी जगह पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 स्क्वायर रूट 3। इसी तरह तीसरा नंबर जो पार्ट है 240 स्क्वायर रूट, तो इस तरह स्क्वायर रूट 60 मल्टीप्लाई 3, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 240। तो इस तरह 16 का फिर स्क्वायर रूट 4 आता है, ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे। मैंने क्या किया है, सिंपल फॉर्म में लिख लिया है। अगर आप लोग इसे और भी आगे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यानी 4 3 5 15 आगे भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सॉल्व। अब सिंप्लीफाई करना है, 2 नंबर थोड़ा आसान सिंप्लीफाई था, 3 नंबर थोड़ा से मुश्किल आई है। तो इधर देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई है, इधर भी ब्रैकेट है, इधर ही ब्रैकेट है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। 4.6 में हमने फार्मूले की मदद से वो किया था, लेकिन इधर हम डायरेक्ट वो करते हैं। अगर आप लोग फार्मूले की मदद से करें तो फार्मूले की मदद से भी होते हैं, क्योंकि एक है, अच्छा फार्मूले की मदद ये नहीं होता है, क्योंकि इधर स्क्वायर रूट 3 है और इधर 2 है, इधर 3 है, वैल्यू सेम नहीं है। अगर इधर 2 होता है, इधर भी 2, इधर स्क्वायर रूट 3 है तो इधर भी 3 होता, तो ये फार्मूले की मदद हो जाता, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हम डायरेक्ट क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, फिर प्लस यानी 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर रूट 5, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 3 1 3 और स्क्वायर रूट 3, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट भी 3 आएगा और स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। इसी तरह ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, और ये 3, ये दोनों जो है एक स्क्वायर रूट में आ जाएंगे, यानी 3 5 15। तो इस तरह हमारे पास ये पहला नंबर सवाल हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये इसके साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर ये इसके साथ, फिर सेकंड टर्म के साथ। तो इसके साथ देखें आप लोग, पहले टर्म को मैंने पहले के साथ मल्टीप्लाई किया, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों नीचे आ गए हैं। फिर क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा वही चीज़ आती है, स्क्वायर रूट 3। तो फिर -4 है, -4 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और -4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही 4 आता है। तो इस तरह हमारे पास ये देखें, ये दोनों स्क्वायर रूट में है तो 3 2 6, एक स्क्वायर रूट ले लिया है, प्लस फिर स्क्वायर रूट 3, फिर -4 स्क्वायर रूट 2 और -4। तो इसी तरह हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन भी हो गया है। अब 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वही सिस्टम है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही सेम नीचे आएगा दोनों, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर देखें इकट्ठे आ गए नीचे, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये आई है, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो वाले टर्म्स आप लोगों को मिल गए। तो इस तरह ये दोनों देखें स्क्वायर रूट में है तो 5 2 10, 2 2 स्क्वायर रूट में आ गए हैं, एक 3 5 एक स्क्वायर रूट में आ गया और 3 2 एक स्क्वायर रूट में आ गया। तो अब क्या करेंगे, 2 5 10, 2 2 4, 3 5 15, 3 2 6 आ गया है। तो अब देखिए 10 नीचे, अब स्क्वायर रूट 4 का जो 4 का स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 2 आता है और ये बाकी सारे नीचे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 3 - 2 स्क्वायर रूट 3 3 + 2, इसको भी आप इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 के साथ 3 3 9, 3 को इसके साथ 3 2 6 स्क्वायर रूट 3, फिर ये इसके साथ, फिर उसके साथ 2 3 6 और स्क्वायर रूट 3, फिर 2 2 4 स्क्वायर रूट 3। इधर 2 है, एक ये है, तो दोनों मैंने नीचे लिख दिए। इसके साथ 9 अपनी जगह पे। अब देखें ये दोनों सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया। मेरे पास -4 स्क्वायर रूट 3 3 रह गया है, तो स्क्वायर रूट 3 3 को मैंने
इस फॉर्म में लिख लिया है, स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। तो ये स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो 4 3 जार 12 आ जाएगा। तो 12 से आप लोग 9 माइनस करें तो आप लोगों के पास आएगा -3 इसलिए आएगा क्योंकि बड़े हिस्से के साथ क्या है, साइन माइनस है। तो ये था हमारा आज का 4.7 में पहले 3 क्वेश्चन, जिसमें हमने आप लोगों को काफ़ी डिटेल के साथ समझाया और इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।